من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله। अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आदम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका मजीद। हज़रत इब्राहीम नबीना अलैहिस्सलाम का वाक़या हज़रत इस्माइल का वाक़या चल रहा है। काफ़ी बातें आप सुन चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बड़े इम्तिहान आए। हर इम्तिहान में पूरे होते। जिस तरह पर्चा होता है ना, पर्चा हो उसमें 100 नंबर, तो हर पर्चे पर 100 नंबर हासिल किए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। एक और इम्तिहान आया। अब 80 साल के बाद जो बेटा आपको मिला है, इस बेटे को मेरे रास्ते में कुर्बान कर। आप पूरी तवज्जो करें, अंदाज को देखें। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मशवरा कर रहे हैं, या बुनैया इन्नी आरा फिल मनाम, ए मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहुका माज़ा तरा, मैंने ख्वाब देखा है मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? कोई एतराज तो नहीं है? आज का नौजवान कहता है अपने बाप को, बाप मारता है तो बाबा क्यों मार रहे हो, मुझे बताओ तो सही, मारते क्यों हो, क्या गलती की है मैंने, बताओ तो सही गलती क्या की है मैंने, आप जो मार रहे हो। कहता नहीं कि आज का नौजवान। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो क्या जवाब दिया? या अबती फल मातूम, या अबती फल मातूम, ए अब्बा जान जो आपको हुक्म मिला है इसमें देर न करें। चूंकि हजरत इस्माइल साहब को पता था कि मेरे वालिद नबी हैं और नबी का ख्वाब सच्चा होता है, नबी का ख्वाब सच्चा होता है। अब्बा जान जो आपको हुक्म मिला है उसमें देर न करें। या अबती फल मातूम सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं साबिरीन में से बन जाऊंगा। सब्र वाले दूसरे भी हैं, सब्र करने वाले दूसरे भी हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं भी उनमें शामिल हो जाऊंगा। क्या माना? तकब्बुर नहीं है। आप बाबा मैं बैठा हूं, आप छुरी चलाएं मैं बैठा हूं। कहते हैं मैं बाप का फरमाबरदार हूं। कोई तकब्बुर करेगा, हाँ मैं वालिदैन का फरमाबरदार हूं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करने वालों में से बन जाऊंगा। ये नहीं कि मैं फकत सब्र करूंगा, सब्र करने वाले दूसरे भी हैं, जो सब्र करने वाले दूसरे भी हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं भी उनमें शामिल हो जाऊंगा। लफ्जों पर गौर तो करें। फलम्मा अस्लमा, फलम्मा अस्लमा। अब लम्मा जो लफ्ज़ है ना, जो हर्फ है ना, ये तकाजा करता है कि इसका जवाब भी आना चाहिए।
लम्मा तकाजा करता है कि इसका जवाब भी आना चाहिए, लेकिन जवाब नहीं आया लम्मा का। लम्मा हरफ फलम्मा अस्लमा, जब दोनों मोती हो गए, जब दोनों फर्मा बरदार हो गए, फलम्मा लम्मा, लम्मा तकाजा करता है कि जवाब आना चाहिए, लेकिन जवाब अल्लाह ताला ने नहीं दिया। इस वजह से लम्मा का जवाब इस वजह से नहीं आया कि बाप और बेटे की ऐसी फर्मा बरदारी है, बाप और बेटे की ऐसी जान निसारी है, बाप और बेटे की इतनी कुर्बानियां हैं कि उनको लफ्जों में आदमी अदा नहीं करता। अल्लाह अकबर, उनको आदमी लफ्जों में अदा नहीं कर सकता। इसी वजह से लम्मा का जवाब नहीं आया। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों ताबेदार हो गए, मुसलमान की माना ताबेदार, जो मुसलमान की माना, मुसलमान की माना फर्मा बरदार, मुसलमान की माना मानने वाला, जो मुसलमान की माना मानने वाला। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों मोती हो गए, जब दोनों तैयार हो गए, एक गला काटने के लिए तैयार, दूसरा गला कटवाने के लिए तैयार, दोनों तैयार। फलम्मा अस्लमा, तवज्जो करें, दोनों तैयार हो गए। कुरान कह रहा है फलम्मा अस्लमा, जब दोनों तैयार हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गला काटने के लिए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम गला कटने के लिए, कटवाने के लिए तैयार। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, वतल्लहु लिलजबीन। अल्लाहु अकबर। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को सुलाया, उम्र क्या थी? वो फसरीन लिखा कि 13 या 14 साल उम्र है, बाद में 7-8 साल भी कहा है, अक्सर कहते हैं कि 14 साल उम्र। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया, अब सामने लिटाया तो चेहरा सामने है ना, तो बेटे ने कहा अब्बा जान, चूंकि चेहरा सामने है, हो सकता है बाप की शफकत की वजह से, बाप की पितरी शफकत की वजह से नजरें नजरों से मिल जाए और छुरी रुक जाए, आपके इरादे में तसल्जुल आ जाए, आपका इरादा तब्दील हो जाए। अब ऐसा करे कि आंखों पे पट्टी बांधे और मुझे उल्टा सुलाए। वतल्लहु लिलजबीन, तवज्जो करें, चेहरा सामने है, बाप की शफकत की वजह से छुरी न रुक जाए, इरादे में तब्दीली ना आ जाए, मोहब्बत की वजह से। एक तो ये करे कि मुझे उल्टा लिटाए, और दूसरा अपने आंखों पर पट्टी बांधे, और तीसरा ये कि हो सकता है छुरी की वजह से, चलने की वजह से मैं हाथ पांव चलाऊं, और हाथ पांव चलाने की वजह से आपके जिस्म आकार को तकलीफ पहुंचे, मेरा पांव आपके जिस्म को लग जाए। अब इस तरह करें कि मेरे पांव को भी बांधें और मेरे हाथों को। सब सारे कह दो सुभान अल्लाह। बेटा कितना फर्मा बरदार है, अंदाजा देखिए। बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बेटा हजरत इस्माइल नबी। बेटा था, छोटा बेटा था। बाप ने कहा दीवार पे कौवा बेटा, तवज्जो करें, दीवार पे आकर कौवा बेटा। तो छोटे बच्चे ने कहा कि अब्बा जान ये क्या है? अब्बा ये क्या है? बेटा ये कौवा है। बेटा ये कौवा है। फिर कहा बाबा ये क्या है? बेटा ये कौवा है। 30 दफा कहा, 40 दफा कहा, 50 दफा कहा, बहुत सी बार बार कहा। तो जिस तरह पहले जवाब दिया था बाप ने, इसी तरह आखिर में भी वही जवाब दिया, बेटा कौवा है, बेटा कौवा है। ये बात डायरी में लिख ली।
तवज्जो है आपकी? ये बात बाप ने डायरी में लिख दी कि मेरा छोटा बेटा, उसने आज मुझे कहा, समझा, ये दीवार पर क्या बैठा है? मैंने कहा कौवा। जिस तरह मैंने पहले तरीके से जवाब दिया, इसी तरह आखिर में भी वही प्यार से जवाब दिया। अब बेटा बड़ा हुआ, बेटा 5 साल उम्र हो गई, 6 साल उम्र हो गई, समझा नहीं? अब बाप कह रहा है बेटे को, अच्छा तवज्जो करें, अब बाप कह रहा है बेटे को, बेटा ये क्या है? पापा कौवा है। दूसरी बार, बेटा ये क्या है? कौन पूछ रहा है अभी? बाप पूछ रहा है। शाबाश, बाप पूछ रहा है। तो जो बेटा 5-6 साल का हो गया, बेटा ये क्या है? कौवा है पापा। तीसरी दफा कहा, बेटा ये क्या है? बाप बताया तो सही कौवा है, अबू बताया तो सही कौवा है। लहजे में, जो लहजे में तब्दीली आ गई। शाबाश, लहजे में तब्दीली आ गई। जाकर डायरी खोल कर 4-5 साल पहले जो लिखा था, बेटा देखो तूने 30 दफा, 40 दफा, 50 दफा कहा था, अब्बा ये क्या है? जिस तरह मैंने पहले जवाब दिया था मोहब्बत से, आखिर में भी वही जवाब दिया, बेटा ये कौवा है। अब मैंने 3 दफा तुमसे पूछा है कि बेटा ये क्या है? तू कितना तंग हो गया? कौवा है और क्या है? कौवा है और क्या है? मेरे पास समझ में आ गई। आज ये हाल है अजीजों, आज ये हाल है, औलाद का ये हाल है। बाप अगर कोई लफ्ज कहता है तो उसको दिल दिमाग पर बैठा देते हैं। मेरे बाप ने ये कहा था, अरे जिंदगी छोटा होकर तुम्हें बड़ा जवान किया, बाप के इतने एहसान तुम्हारे ऊपर, अब बाप की एक गलती हो गई, अब उसको जहन में रखा, बाप ने मुझे ये कहा था, बाप ने ये कहा था। बाप चाहे जालिम है, बाप चाहे फासिक है, वालिदैन चाहे काफिर है, फिर भी औलाद के ऊपर हक है कि उनके साथ एहसान करो। फिर भी औलाद के ऊपर ये लाजिम है कि उनके साथ एहसान करो, चाहे जालिम है, चाहे काफिर है, चाहे फासिक है, वालिदैन के साथ एहसान करना है। बेटा अपने वालिद की तरफ, अब वालिद बूढ़ा हो चुका है, अब वालिद की तरफ मोहब्बत की नजर से, प्यार की नजर से देख रहा है। हर नजर के वजह हज मकबूल का सबब। महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेटा जो बाप की तरफ देख रहा है, अब बाप कमजोर हो गया, लाचार हो गया, समझा नहीं, मोहताज हो गया, अब बेटा प्यार की नजर से देख रहा है, तो हर नजर के एवज हज मकबूल का सवाब मिला। अजीजों, ये छोटे छोटे हमारे साथी जो नौजवान जिनके वालिदैन जिंदा हैं या उनमें से एक जिंदा है, खुदा की कसम गनीमत समझो, गनीमत समझो कि वालिदैन जिंदा है या कोई और एक जिंदा है, उनकी खूब खिदमत कर लो, खूब दुआएं ले लो। वालिदैन की दुआ मिल गई तो जन्नत का रास्ता आसान। और जो वालिदैन को जिसने तकलीफ दी, जिसने वालिदैन को तकलीफ दी, जिसने वालिदैन को परेशान कर दिया, जिसने वालिदैन को टेंशन दे दी, वो फकत टेंशन उस तक महदूद नहीं है, वो टेंशन वालिदैन की टेंशन दिल पर अटैक करती है। जिसने वालिदैन को टेंशन की तकलीफ दी, वो जिंदगी में ही वो अपने अजाब के लिए तैयार हो जाए। आखिरत का अजाब तो है ही है, दुनिया में ही अजाब का इंतजार कर ले, आज नहीं तो कल सजा उनको मिलेगी दुनिया में। जो वालिदैन का नाफरमान, दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फलम्मा अस्लमा, तवज्जो करें, जब दोनों तैयार हो गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों तैयार हो गए, दोनों मुत्ती हो गए, दोनों फरमाबरदार हो गए। तैयार हो गए कैसे? एक गला काटने के लिए तैयार, दूसरा गला कटवाने के लिए।
दोनों तैयार हो गए। अब बेटे ने कहा अब्बा जान, सीधा अगर आप मुझे लिटाएंगे, सीधा अगर छुरी चलाएंगे, बाप की शफकत की वजह से नजरें मिल जाएंगी, इरादे में तब्दीली आ जाएगी। तो ऐसा करें कि मेरे हाथ पांव को भी बांधें और मुझे उल्टा सुलाएं। वतल्लहू लिल जबीन, कुरान क्या कह रहा है? वतल्लहू लिल जबीन, पेशानी के बल लिटाया, पेशानी के बल लिटाया, पेशानी नीचे और लिया और बालों से लिया, छुरी चलाना शुरू किया। तवज्जो करें, छुरी चलाना शुरू किया। खंजर किसका? जो खंजर किसका? इब्राहिम। गला किसका? इस्माइल का। हुक्म किसका? जो हुक्म किसका? अल्लाह का हुक्म है। कितनी बड़ी आजमाइश है अजीजों। छुरी जो चलानी शुरू की, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नरम खाल पर जो छुरी चलानी शुरू की, तो छुरी ने चलने से ही जवाब, छुरी को हुक्म ही नहीं था। छुरी तो मोहताज है, हुक्म की पाबंद है ना। छुरी को हुक्म हुआ कि खबरदार मेरे इस्माइल का बाल भी तीखा ना हो। कहते सुभान अल्लाह, मेरे इस्माइल को तकलीफ ना पहुंचे। तो छुरी को कहने लगा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल खलील यामुरुनी वल जलील यमनऊनी। छुरी क्या हो गया तुम्हें? इतनी तू तेज है और नरम खाल पर चलती नहीं है, इस्माइल के नरम खाल पर नहीं चलती, क्या हो गया तुम्हें? तो छुरी ने गोया कि ये कहा, अल खलील यामुरुनी वल जलील यमनऊनी। ए इब्राहिम खलील, तू तो मुझे हुक्म कर रहा है, रब्बे जलील मुझे रोक रहा है, खबरदार। छुरी तो चली, छुरी तो चली, गला तो कटा, जो गला तो कटा, लेकिन मिसिंग हो गई। क्या हो गई? मिसिंग हो गई। गला कटा लेकिन जानवर का कट गया। गला कटा, दुम्बे का कटा, गला कटा, मींढे का कट गया। आंखों पर पट्टी, बाहर जो आंखें जो खोली, अल्लाह अकबर, क्या बात है अजीजों। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखा कि हज़रत इस्माइल तो सामने हंस रहे हैं और मीठा दुम्बा ज़िबा किया हुआ। छुरी किस पर चली? जो छुरी किस पर चली? दुम्बे पर चली। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गोया के करिश्मा आ गया, कुदरत का, पता ही नहीं चला। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हट गए और उस जगह दुम्बा। अब अगर कोई कुर्बानी करता है, अगर कुर्बानी कोई कर रहा है, तो समझो महबूब अपने महबूब बेटे को कुर्बान कर, महबूब बेटे को कुर्बान, मामूली नहीं है, न समझे। अब फकत कुर्बानी, एक सहाबा किराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हाज़िहिल अज़ाही, या रसूलल्लाह उज़ही क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे अब्बे इब्राहिम की सुन्नत, तुम्हारे अब्बे इब्राहिम की सुन्नत। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब पेशानी का पर लिटाया, तब सदक कर रोया, खून, नरम नरम खून लगा हुआ है, हाथों को लगा हुआ है, ऊपर से लाइन मिल गई, ऊपर से कांटेक्ट हो गया, ऊपर से फोन आ गई, तब सदक कर रोया, ए इब्राहिम तुम्हारा ख्वाब सच्चा होगा, तुम्हारा ख्वाब सच्चा। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन। अल्लाह ताला फरमाएंगे बहुत बड़ी आज़माइश, बेटे को कुर्बान करना ये बहुत बड़ी आज़माइश। मुमतहिन खुद कहे, पर्चा जो पर्चा तकसीम कर रहा है, जो इम्तिहान ले रहा है, वो कहे कि इम्तिहान तो बहुत बड़ा मुश्किल था, आज इम्तिहान बड़ा मुश्किल था, तो अंदाजा करे वो कितना मुश्किल होगा। सवाल लिखने वाला कहेगा बड़ा मुश्किल है, इससे अंदाजा करें जब अल्लाह की जात फरमा रही है, इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ा इम्तिहान। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में कामयाब।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हदीस पढ़ी, मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी, मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे तरीके को पसंद किया, मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरे तरीके को पसंद किया, फकद अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ। और ये जो दिन चल रहे हैं, ये जो दिन चल रहे हैं, इन दिनों का, इन रातों की अल्लाह ताला ने कसमें उठाई है। वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फज्र की, कसम है 10 रातों की, वो 10 रातें जो चल रही है, जो 10 रातें जो चल रही है, जो इन रातों में रात को जो इबादत करता है उनको सवाब लैलतुल कद्र की तरफ कितना अजर। अल्लाह ताला हम सबको इन रातों में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दवाना। Thank you.